हॉटलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का स्थान हमारे देश में क्या है, राजभाषा राष्ट्रभाषा संबोधन में क्या अंतर है, इस विषय में संविधान सभा की भावना और संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण आइए सुनते हैं भारतीय तटरक्षक के वरिष्ठ अधिकारी विजय चापेकर जी से। हमारे देश में कई राष्ट्रीय प्रतीक है जिन्हें की आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है, जैसे कि हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत। इसी श्रृंखला में अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो हमें तुरंत उत्तर मिलता है हिंदी। लेकिन ये बताने पर कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, लोगों को आश्चर्य होता है। हिंदी का स्थान हमारे देश में क्या है, इसे जानने के लिए अगर हम हिंदी और राष्ट्रभाषा इस विषय को इंटरनेट सर्च पे डालें तो हमारे सामने गुजरात हाईकोर्ट का 2010 का वो निर्णय आता है जिसमें कि कहा गया है हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता। Hindi is not our national language because our constitution does not say so. So what does our constitution say? As per Article 343 of the Constitution, the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आगे ये भी कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक अंग्रेजी का उपयोग सरकारी कामकाज में पहले की तरह जारी रहेगा। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, परंतु क्या अंतर है राजभाषा और राष्ट्रभाषा संबोधन में, और क्या वजह थी कि अंग्रेजी के उपयोग को 15 वर्ष तक जारी रखने का प्रावधान किया गया। इसे समझने के लिए हमें संविधान सभा की इस विषय की चर्चा के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। संविधान सभा की चर्चा में हिंदी, हिंदुस्तानी और संस्कृत इन भाषाओं को राष्ट्रभाषा का स्थान देने के विषय पर चर्चा हुई। सदस्यों ने माना कि संस्कृत और तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से है और इसके अलावा कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो कि हिंदी से भी अधिक विकसित और समृद्ध है। फिर भी क्योंकि हिंदी भारत के विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली भाषा थी, इसलिए सदस्यों ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के स्थान के लिए योग्य माना। एक महत्वपूर्ण बात यह कि चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने हिंदी का उल्लेख राष्ट्रभाषा के रूप में किया। अंतिम प्रस्ताव में हिंदी का उल्लेख राजभाषा करके देखकर उत्कल प्रांत के एक सदस्य श्री लक्ष्मीकांत साहू, जिनकी की मातृभाषा उड़िया थी, उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर हम भारत को राष्ट्र मानते हैं या उसे राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उसे हम राजभाषा क्यों कह रहे हैं। इस बात में कुछ स्पष्टता लाते हुए एक वरिष्ठ सदस्य मौलाना आजाद, उन्होंने कहा लैंग्वेजेस आर नेवर मेड टू ऑर्डर, लैंग्वेजेस इवॉल्व। भाषाओं को विकसित होने के लिए समय लगता है। यही वजह थी कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 15 वर्ष की समय सीमा निश्चित की गई। इस तरह यह अपेक्षित था कि 1965 तक हमारी राजभाषा इतनी विकसित हो जाएगी और उसका प्रसार इस हद तक हो चुका होगा कि उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति मिल जाएगी और सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में 60 के दशक की शुरुआत में ही ये स्पष्ट हो गया कि हिंदी के विकास और प्रसार के लिए काफी समय लग सकता है। एज सच, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिगार्डिंग हिंदी आर अबाउट इट्स प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन एंड नॉट इम्पोजिशन। इसी भावना से और विशेषकर अहिंदी भाषी लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 1963 में बने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में अंग्रेजी के कामकाज को अनिश्चित काल तक जारी रखने का प्रावधान किया गया। सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के उपयोग को अनिश्चित काल तक जारी रखना हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के उद्देश्य को अनिश्चित काल तक टालने के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी को विकसित करके उसे लोगों के सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा बनाने का विशेष निर्देश दिया गया है। दैट इज Article 351 of the Constitution mandates developing Hindi into a medium of expression of all elements of composite culture of India. ये एक व्यापक प्रावधान है जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के संविधान सभा की भावना को अंतिम लक्ष्य के रूप में दर्शाता है। भारत के सभी क्षेत्र के लोगों के बीच हिंदी के प्रति लगाव और आत्मीयता निर्माण करने के उद्देश्य से आर्टिकल 351 में यह भी कहा गया है कि हिंदी शब्दकोश की समृद्धि के लिए सभी भारतीय भाषाओं की रूप और शैली को आत्मसात किया जाए। दैट इज हिंदी टू बी एनरिच्ड by adding flavors from other Indian languages.
no harm if one of that flavor happens to be of English language. क्योंकि ये सच है कि संविधान में अंग्रेजी का अपना स्थान है। विधेयक, विधान, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उपयोग में लाई जाने वाली भाषा के रूप में। आज हम जानते हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में भारत में बड़ी संख्या में लोगों का अंग्रेजी बोल पाना हमारी ताकत बन चुका है। इसलिए हिंदी का स्थान राष्ट्रभाषा के रूप में सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी को नकारना न जरूरी है न वास्तविक। एक राष्ट्र एक भाषा की संकल्पना के पीछे संविधान सभा की भावना राष्ट्रीय एकता की थी। ये बात संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्तव्य से स्पष्ट होती है। हिंदी के प्रस्ताव की संविधान सभा में स्वीकृति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने समापन भाषण में कहा था, टुडे वी हैव अकम्प्लिश्ड political unification of the country. He concluded with the hope that Hindi will bring all Indians closer together. The national language as a lingua franca is a common language of a multilingual society. इस तरह एक राष्ट्र, एक भाषा और भारत की बहुभाषीय परंपरा और पहचान, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वीकार करें कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना ये संविधान सभा की भावना थी। इस दिशा में संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है।